जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भगवान शनि आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। कर्म फलदाता न्याय प्रिय भगवान शिव आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना आए, आपके जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को शनि अमावस्या की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल में 12 अमावस्या आती हैं और इसमें हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है। वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री पर्व मनाया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए यह अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से कई कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, कई तरह के हमारे संकट दूर होते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, शनि अमावस्या के दिन यदि हम कुछ उपायों को करते हैं, भगवान शनि को किस तरह से हम खुश करें, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम भगवान शनि को खुश करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी जो है कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी, जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अमावस्या के देवता पितृ होते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से निजात पाने के लिए अमावस्या के दिन स्नान, दान और जो है पितरों के निमित्त हमें ये सारे कार्य करने चाहिए, और ये सारे उपाय करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। शनि जयंती का दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए विशेष होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनिदेव की पूजा करें, इस दिन शनि दोष से निजात पाने के उपाय करें, शनि चालीसा पढ़ें, शनि से जुड़ी चीज़ों का दान करें, गरीब जरूरतमंदों को भी आप जरूर दान करें। जो गरीब जरूरतमंदों की दान करते हैं उससे भगवान शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। जो है शनिदेव की कृपा पाने के लिए जो है आप काले तिल, काली उड़द के दाल का आप दान कर सकते हैं। जो है उससे बनी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत अहम होता है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। साथ ही वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए भी व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। ऐसा करने से शुभ फल मिलता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। दोस्तों, वट सावित्री पूजन का जो है तिथि है वो 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन जो है 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में वट सावित्री व्रत जो है 26 मई को ही रखा जाएगा। जो है इस पूजा को जो है पति पत्नी यदि मिलकर इसका पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, और जो है हमारे सौभाग्य के हमारे पति की उम्र भी लंबी होती है। वट सावित्री व्रत के मुख्य रूप से वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आप पूजा के दौरान सूती वस्त्र, 5 तरह के फल, अक्षत, जनेऊ, चंदन, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। साथ ही इस दिन पर पति पत्नी को मिलकर वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक जलाकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। या आपके घर में या आपके परिवार में जैसे आपके बुजुर्ग लोग जो है करते थे, जो आपके यहाँ का रीति या रस्म है, उसके अनुसार आप जो है वट वृक्ष की पूजा करें। वट सावित्री व्रत की पूजा में आप माता सावित्री की पूजा के दौरान श्रृंगार, सुहाग श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करें। इसके साथ ही माता सावित्री के निमित्त फूल, फल और दीप, धूप दीप भी उनको अर्पित करें। इससे व्रती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सौभाग्य की सामग्री अर्पित करने के पश्चात आप किसी को इसको दान स्वरूप दे दें, जो इस चीज़ को यूज करे, जो है उसका प्रयोग करें। क्योंकि यदि आप जो है खुद ही उसको प्रयोग करती हैं चढ़ाने के बाद, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए
जो है वट सावित्री पूजन में जो है सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करें। जो है वट सावित्री के दौरान जो है आप परिक्रमा जो है करें, जरूर करें। 11-21 जितना भी आप परिक्रमा कर सकती हैं। हाथ में जो है चना लेकर के आपको परिक्रमा करनी है। और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो आप उनका ध्यान करते हुए जो है कि हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारे घर परिवार सुख समृद्ध रहे, हमारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसी कामना करते हुए बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। जो है आपका सौभाग्य अखंड होगा। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।